बेटा आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। 12 एक्सरसाइज 12.3 का। 12.3 में हमने 1 to 6 फर्स्ट सेशन में किया था, 6 to 11 सेकंड सेशन में किया था, सेकंड पार्ट में किया था, और 12 से 16 तक कंटिन्यू करेंगे हम लोग आज के सेशन में। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए हमने फिगर नोट कर रखा है। कहता है कि OACB, क्या बेटा, OACB ये क्या है, क्वाड्रेंट है। क्या बेटा, ये क्वाड्रेंट है जिसका सेंटर O है। ठीक है, और रेडियस बेटा 3.5 सेंटीमीटर है। और कहता है कि जो ये पार्ट है ना बेटा, ये OD कितना है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेडियस का पार्ट नहीं है, ये रेडियस से कम है। रेडियस हमारा ये है OA। ठीक है, वो कितना बेटा, 3.5 है। OD 2 सेंटीमीटर। कहता है कि एरिया बताओ किसका, क्वाड्रेंट OACB का। तो ये तो आसान है बेटा। कैसे करें फर्स्ट पार्ट के लिए सोल्यूशन। क्या बेटा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट QUADRANT क्वाड्रेंट OACB इक्वल टू, क्वाड्रेंट का क्या मतलब बेटा, 1/4। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा 1/4 पाई की जगह पे हम लोग 22/7 लिख लें। और आर हमको दे रखा है कितना बेटा, 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। ये तो आसान था ना बेटा, 1/4 पाई आर स्क्वायर। 1/4 क्यों, क्योंकि बेटा एक क्वाड्रेंट है। क्वाड्रेंट मींस क्वार्टर मींस 1/4। पूरे का 1/4। और पूरा हमारा है पाई आर स्क्वायर। पूरा सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। इसमें यदि हम 1/4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये क्वाड्रेंट आ जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा कैंसिल कर लेते हैं बेटा। 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। ठीक है, इसको 2 2 जा 2 11 जा। ठीक है, और क्या करें बेटा, ये हो जाएगा हमारा 11 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5.5। 11 इसमें मल्टीप्लाई किया इंटू 3.5/2। ठीक है, तो ये तो हमारे ख्याल से यहाँ रख पे हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 5.5 को इसको बेटा 3.5 को 5.5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 25 25 के 5 7 7 2 5 से 15 2 17। ठीक है, ये सेम चीज यहाँ आ जाएगी। 25 5 से 15 2 17, 5 7 5 12 7 1 8 1 9। क्या बेटा, 5 7 12 2 कैरी ओवर 1 1 1 2 2 और 7 9 और 1। कितने डिजिट पे पढ़ने गए बेटा, 2 डिजिट पे। ये हो गया हमारा 19.25/2 सेंटीमीटर में ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, इसको थोड़ा सा और राउंड अप कर लेते हैं। 2 9 जा 18, कितना बेटा, 2 9 जा 18, 1 बचा, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 1 बचा इतना। तो ये हो गया इतना स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर चेक कर लेते हैं बेटा, कितना 9 फर्स्ट पार्ट का आंसर जो आ रहा है हमारा 9.625। वेरी गुड। ठीक है, ये हमारा आ गया ये आंसर। ठीक है, और ये एनसीईआरटी में क्या किया है, इसको फ्रैक्शन नहीं रखा है, यहाँ अपान में ऐड कर दिया। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक तो आंसर ये आपका ही है, ये आंसर एकदम सही है। ठीक है, यदि आपको एनसीईआरटी के फॉर्म का लाना है तो इस चीज को, जैसे मान लीजिए एक तो तरीका ये हो गया बेटा, यहाँ इसी को यदि हम कंटिन्यू करें, ठीक है, आंसर हम लोगों का किस में आ गया था, आंसर हम लोगों का पॉइंट में आया है। ठीक है, और एनसीईआरटी में फ्रैक्शन में दे रखा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम लोग एग्जाम में बैठे हैं, हमने आंसर 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर लिख दिया, तो वेरी गुड है, इसमें कोई मार्क्स कम होने के चांसेस नहीं है। ठीक है, और यदि हम एनसीईआरटी के फॉर्म का लाना चाहते हैं तो कैसे करना बेटा, इसको फ्रैक्शन नहीं रखना है। फ्रैक्शन का मतलब ये पॉइंट हटा देने। तो यहाँ देखो बेटा 1 डिजिट पे पॉइंट है, ये हटा दिया, यहाँ एक 0 बढ़ा दिया। यहाँ 1 डिजिट पे पॉइंट है, ये हटा दिया, यहाँ एक 0 बढ़ा दिया। ठीक बेटा, अब कैंसिल कर लो बेटा। कैसे करें, 5 7 जा 35 और 5 4 जा 20,
और एक 0 बढ़ा देंगे, फिर 5 11 जा 55 और 5 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा 11 को क्या किसको बेटा 11 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 77/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो चाहे हम 77/8 स्क्वायर मीटर कहें बेटा या 9.625 स्क्वायर सेंटीमीटर कहें, दोनों हालत में दोनों सिचुएशन में हमारा आंसर सही है। ठीक है, अब कहता एरिया ऑफ शेडेड रीजन सेकंड पार्ट में क्या कराएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आंसर क्या है फ्रैक्शन में आ रहा था 77/8। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए क्या करें, हम ये क्वाड्रेंट का एरिया हमने जो हमारा आया था उसमें से ये एरिया माइनस कर दे, कौन सा एरिया बेटा ट्रायंगल का, तो ये शेडेड रीजन बच जाएगा। क्लियर हो रहा है ना बेटा, पूरा पूरा क्वाड्रेंट OACBO जो हमारा 77/8 आया है इसमें हम एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे बेटा, तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा बेटा क्वाड्रेंट OACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है बेटा BOD। तो ये तो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं 77/8 है, और इसमें से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें हाफ बेस कितना है बेटा, ये हमारा रेडियस 3.5 है, OB हमारा 3.5 है, तो 3.5 हो गया बेस, और हाइट हो गया, हाइट कितना है हाइट 2 सेंटीमीटर, क्यों OD 2 सेंटीमीटर दे रखा बेटा है, ये 2 ये कैंसिल हो गया बेटा। ठीक है, अब इसको भी फ्रैक्शन में लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक पार्ट फ्रैक्शन में दे रखा है तो इसको भी फ्रैक्शन में कर लेते हैं, ये 3.5 है अपॉन 10 कर दें। ठीक है, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 77/8 माइनस 7/2। ठीक है, एलसीएम में लेंगे बेटा तो 8 आएगा, क्या आएगा 8। ठीक है, तो ये 77 ठीक है, और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 2 जा 8, तो न्यूमरेटर में भी बेटा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा 17 से 8 जाएगा तो 9 आएगा, और यहाँ बचा 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, 49/8 कितना बेटा 49/8 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आंसर चेक कर लेते हैं, वेरी गुड, आंसर हम लोग का आ गया 49/8। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोगों ने नोट कर रखा है। कहता है कि स्क्वायर OABC इंस्क्राइब इन अ क्वाड्रेंट, इंस्क्राइब है अंदर बना हुआ है, कहां क्वाड्रेंट की, कौन सा क्वाड्रेंट OPBQ, ये पूरा क्वाड्रेंट है, सर्कल का क्वार्टर पार्ट है। ये क्या है बेटा OPBQ क्वाड्रेंट है, उसके अंदर एक क्या बेटा स्क्वायर बना हुआ है, कौन सा OABC। ठीक है, कहा था कि OA 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ, जो ये क्वाड्रेंट में से हम सर्कल का क्वाड्रेंट में से हम स्क्वायर का एरिया माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा बेटा, आ जाएगा ना। क्यों पूरे फिगर से पूरा फिगर क्या है बेटा क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट OPQ, इसमें से हम ये स्क्वायर वाला पार्ट हटा दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। तो स्क्वायर के लिए बेटा तो हमारे पास ये साइड दे रखी 20, एरिया निकाल लेंगे 20 × 20, ये तो निकल जाएगा बेटा। लेकिन इसमें देखो एरिया निकालने के लिए हमको डायरेक्ट कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन हम ये जानते हैं बेटा, क्या जानते हैं फिगर के हिसाब से, कॉमन सेंस के हिसाब से, कि जो ये स्क्वायर है, स्क्वायर का जो डायगोनल OB है ना बेटा, OB
यही हमारा रेडियस का काम करेगा। किसके लिए? क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू के लिए। ओ बी ही हमारा क्या है बेटा? ओ बी क्या है? रेडियस है। अब ये हमको पता चल गया कि ओ बी रेडियस है। ओ बी हम जानते हैं कि स्क्वायर ऑफ डायगोनल है, और स्क्वायर ऑफ डायगोनल हम जानते हैं ए रूट 2 होता है। कब? जब लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर ए है, तब डायगोनल हमारा ए रूट 2 हो जाता है। तो हमारा बेटा यदि ये 20 है तो ये ओ बी हमारा 20 रूट 2 हो जाएगा। बस इतना आपने कर लिया तो फिर आप क्वेश्चन बड़े प्रेम से कर सकते हो, बड़े प्यार से कर सकते हो। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। तो हम क्या लिखें? इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा बेटा। क्यों? क्योंकि 20 रूट 2 तो दे नहीं रखा है और हमने लिख लिया, तो ये आया कहां से है? तो क्या लिखें? रेडियस सॉल्यूशन है क्या बेटा? रेडियस फॉर क्वाड्रेंट क्यू यू ए डी आर ए एन टी, क्वाड्रेंट क्या बेटा? ओ पी बी क्यू, ओ पी बी, ओ पी है ना, ओ पी बी क्यू इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर, डायरेक्ट लिखिए, डायगोनल ऑफ स्क्वायर ओ ए बी सी इक्वल टू ओ बी, और इक्वल टू अब लिख सकते बेटा 20 रूट 2। ठीक है, ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये आपने रेडियस कैलकुलेट कर लिया। रेडियस कितना आ गया? 20 रूट 2। ठीक है, बस अब हम बड़े प्रेम से है ना, हम क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू क्या बेटा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पता करने क्या होता है? 1/4 पाई। अच्छा देखो, पाई की वैल्यू दे रखा है। क्वेश्चन बड़े प्रेम से पढ़ाइए बेटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने ठीक से नहीं पढ़ा तो आप फंस सकते हो। ठीक है, गलत होने के चांसेस हैं। पाई की वैल्यू 3.14 दे रखा है। 1/4 पाई, पाई मीन्स 3.14। आर हम लोगों ने कैलकुलेट किया बेटा 20 रूट 2। आर स्क्वायर है ना, तो 20 रूट 2 इंटू 20 रूट 2। एरिया ऑफ स्क्वायर 20 इंटू 20 हो जाएगा। है ठीक है, क्यों? क्या करें? हम तो भैया कॉमन लेने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी हेल्प करना बेटा है। ठीक है, तो क्या करें? यहाँ 20 और ये 20 कॉमन ले लिया, 20 और 20 कॉमन ले लिया। ठीक, तो अब यहाँ क्या हो जाता है? 1/4 बच रहा है। क्या बच रहा है? 1/4 इंटू 3.14 और बेटा रूट 2 और रूट 2। ठीक है, और इसमें पूरा का पूरा हमने कॉमन ले लिया है। जब पूरा का पूरा कॉमन लेते हैं तो बेटा क्या लिखते हैं? यहाँ 1 लिख देते हैं। ये है 20 को 20 इंटू 20 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक लाइन और कर लेते हैं। 20 इंटू 20 1/4 3.14 और क्या बेटा? रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 2 -1। ठीक है, तो क्या करें? 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 7 जा 14। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करें और प्रेम से कंटिन्यू करेंगे, प्यार से। ठीक है, संभल करके। ठीक है, तो कैसे करें? यहाँ 20 इंटू 20 तो हमको लिखना ही है, 20 इंटू 20। ठीक है, और यहाँ क्या आ गया बेटा? 1.5 से बनाया ना, पूरा का पूरा कैंसिल हो करके कितना आया? 1.57 1.57।
अब ये 1.5 से 57 से 1.00 आप माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे 1.00, तो 0.57 ही बच जाएगा बेटा केवल 20 इंटू 20 इंटू 0.57, ठीक है। ये जीरो हटा दो, ये पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ये भी जीरो हटा दो, ये पॉइंट हट ही जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2 टू जा 4, 4 इंटू 57 इक्वल टू 4 7 28 के 8 हाथ 2 4 5 20 2 22 228 स्क्वायर क्या बेटा सेंटीमीटर में इधर रखा ना, इसलिए ये भी यूनिट आ जाएगी स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आंसर हमारा आ गया। चेक कर लेते हैं बेटा कितना, वेरी गुड 228 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया हमारा बेटा, ठीक है। तो क्या था इसमें, कुछ नहीं था, बस क्या था कि हमको ये जो हमारा इसका डायगोनल है वही हमारा रेडियस का काम करेगा, ये हमको देखना पड़ेगा कि रेडियस नहीं दे रखा है तो रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करें, ठीक है। नोट कर लो, अगले क्वेश्चन की तैयारी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या बेटा 14 के डेटा दिए हैं क्या कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं, ठीक है, 2 कंसेंट्रिक सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, उसका ये क्या बेटा ये क्या है, एक सेक्टर है। 2 कंसेंट्रिक सर्कल हैं जिसका रेडियस हमारा 21 सेंटीमीटर से एक आर्क लगाया गया ए बी और एक 7 सेंटीमीटर रेडियस से आर्क लगाया गया है सी डी, ठीक है। तो ये आर्क बेटा सी डी और आर्क ए बी के बीच का जो रीजन है, ये शेडेड रीजन है, इसका एरिया हमको कैलकुलेट करना है। कौन सा एरिया, बिटवीन आर्क ए बी एंड आर्क सी डी, ठीक है। तो कैसे करें, ये तो आसान है ना बेटा, जैसे हम लोग रिंग का एरिया निकालते हैं ना, सर्कुलर रिंग का, ऐसे ही सर्कुलर ये क्या है सेक्टर, सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी निकाल लें और एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी निकाल लें और बड़े वाले सेक्टर से छोटे वाले सेक्टर को माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच जाएगा। तो इसको लिखें कैसे बेटा, देखो क्या लिखें, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो हमको कैलकुलेट करना है वो लिख देते हैं, एरिया ऑफ शेडेड क्या बेटा शेडेड रीजन, क्या हो जाएगा इक्वल टू क्या बेटा ये सेक्टर है, क्या बेटा सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस, विद रेडियस कितना 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर, ये एक लाइन में लिखना पड़ेगा बेटा, है एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर, बस ये लाइन आपने ठीक से लिख दिया, बस आपकी इमेज बन गई एग्जामिनर के सामने कि जो सामने वाला स्टूडेंट है उसका मानसिक स्तर क्या है। यदि आपने ये ठीक से प्रेजेंट कर दिया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है तो तुरंत इमेज बन जाती कि बेटे को, इस बच्चे को, इस छात्र को, इस स्टूडेंट को हमको 5 में 5 देना है। ये बाई चांस कहीं आगे हमसे कुछ गलती भी हो जाती है तो 5 नहीं देगा तो 4.5 तो हमको दे ही देगा, यदि गलती कहीं कैलकुलेशन वगैरह में होती है, ठीक है। ठीक, कोई बहुत बड़ी गलती ना हो तो हमको 4.5 मिल जाएगा, और गलती बिल्कुल नहीं होती है तो हमारी इमेज तो बन ही गई 5 में 5 पाने की। कैसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू दिस। इसका मतलब ये कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा क्या, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो गया बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 21 सेंटीमीटर माइनस एरिया ऑफ सेक्टर विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो निकाल लेते हैं बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पाई की वैल्यू दे रखी नहीं होगी ना, 21 दे रखा है, ये डिविजिबल है 7 से, इसलिए ये पाई की वैल्यू 22/7 ही होगा। तो पाई मींस 22/7 आर स्क्वायर, कौन सा रेडियस 21, तो 21 इंटू 21
पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया हो गया। और इसमें सेक्टर का फार्मूला के लिए क्या करते हैं, थीटा अपान 360 करते हैं, और गिवन एंगल है हमारा 30 डिग्री, ये जगह 30 अपान 360 माइनस पाई मीन्स 22 अपान 7, आर मीन्स 7 इंटू 7 पाई आर स्क्वायर, और कितना बेटा वही 30 अपान 360। ठीक है, जितना आसानी से कट जाए उतना कैंसिल कर देते हैं, 0 0 से कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। ठीक है, जितना प्यार से कट जाए उतना कर लो, जबरदस्ती ना करना बेटा। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 12 जा 36। थोड़ा सा और करना चाह रहे हो ना, कैसे 2 6 जा और 2 11 जा। ठीक है, क्यों, और यहाँ 2 6 जा और 2 11, और ये 7 इस 7 से कैंसिल, और ये 7 3 जा। ठीक है, तो और कुछ हो रहा है, ये 3 तो यहाँ से कैंसिल हो रहा था, यहाँ कुछ नहीं कैंसिल हो रहा है, नहीं कैंसिल हो रहा तो हम नहीं कैंसिल करेंगे। ठीक है, अब क्या करें बेटा, 11 इंटू 3 इंटू 21 अपान 6 है ना, और यहाँ क्या बेटा 11 इंटू 7 अपान 6, तो 11 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी बेटा। ठीक है, और 3 नहीं है, 21 में से 7 आप निकाल सकते हो क्योंकि यहाँ 7 है, तो 11 इंटू 7 कॉमन ले लिया, और अपान 6 यहाँ भी और अपान 6 यहाँ भी। अब बड़े प्यार से बेटा हम ब्रैकेट में जो बचा है उसको लिखेंगे। ठीक है, कैसे करें बेटा, 11 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक है, और ये 3 बच रहा है। ठीक है, और क्या निकाला है, 7 निकाला है, तो 7 3 जा 21, यहाँ भी 3 बच जाएगा। ठीक है, और क्या बेटा न्यूमरेटर हो गया ना, 11 हो गया, 7 हो गया, 11 और यहाँ से 7, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3, ये नोट कर लिया। अब यहाँ क्या बच रहा है, अपान 6 भी हमने बाहर निकाला, माइनस यहाँ क्या हो रहा है बेटा, ये 7 बच रहा है ना, 7 अपान 6, तो और 11, तो 11 आपने बाहर निकाल लिया, 7 आपने बाहर निकाल लिया और 6 बाहर निकाल लिया, तो केवल 1 बच रहा है बेटा। क्या कोई दिक्कत है क्या? यहाँ क्या बच रहा है बेटा, यहाँ बच रहा था 11 आपने बाहर निकाल लिया, 7 निकाल लिया, तो यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 3। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 6 आपने बाहर निकाल लिया, यहाँ बेटा 11 निकला, 7 निकला और अपान में 6 निकला, तो यहाँ 1 बच रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 11 इंटू 7, 9 में से बन जाएगा 8 अपान 6। ठीक है, कैंसिल करते हैं, 2 3 जा 6 और 2 4 जा, ये हो जाएगा 77 इंटू कितना बेटा 4 अपान 3। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 7 28 के 8 हाथ 2, 4 7 28 2 30, 308 अपान 3 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आना चाहिए बेटा। कितना आना आंसर, वेरी गुड। कितना आया 308, 4 7 28 2 30, 308 अपान 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा ये शेडेड रीजन आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, ये नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 15 हमने नोट कर रखा है। कहता कि ABC क्या बेटा, ABC क्या है, एक क्वाड्रेंट है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ABC क्वाड्रेंट है, इसका मतलब AB हमारा रेडियस होगा, AC रेडियस होगा, AC हमारा कितना बेटा 14 सेंटीमीटर होगा और AB भी 14 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, कहता कि एक सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर BC है। क्या बेटा, ये जो डायमीटर जो इस सर्कल का जो रेडियस है AC और AB है, B और C को मिला दें तो जो लाइन BC आती है, BC डायमीटर का काम कर रही है एक सेमी सर्कल का। ठीक है, कहता कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बताओ। ठीक है, इस पोर्शन का एरिया हमसे जानना चाह रहा है, शेडेड रीजन है। बुक में ये हमने अपने पास से किया है शेडेड रीजन,
इसको अभी आप ना समझो, आप ये समझो कि इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या बेटा, इस पोर्शन का एरिया कैलकुलेट करना है। स्टैंडर्ड रीजन ये है। अच्छा, स्टैंडर्ड रीजन है क्या, पहले हम ये समझ लें बेटा। स्टैंडर्ड रीजन में ये कि हम बीसी सेमी के बीसी डायमीटर के ऊपर ये सेमी सर्कल खड़ा है, पूरा पूरा सेमी सर्कल स्टैंडर्ड रीजन में नहीं है, ये पोर्शन छूट रहा है। कौन सा पोर्शन, इसका नाम यदि हम दे दें, यहां पी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, पी। तो बी पी सी डी, ये एरिया क्या बेटा, ये एरिया हमारा छूट रहा है, ठीक है। इसको हमको माइनस करना पड़ेगा, किसमें से, पूरे सेमी सर्कल में से। और ये एरिया क्या कहलाएगा, बी पी सी डी, ये एरिया कहलाएगा सेगमेंट फॉर क्वाड्रेंट सी ए बी। तो कहने का मतलब ये कि स्टैंडर्ड रीजन, रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड रीजन, ये तो हमने अपने पास से किया है। एरिया ऑफ रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ सेमी सर्कल एज डायमीटर बीसी एंड सेगमेंट ऑफ क्वाड्रेंट सी ए बी। सी ए बी का जो क्वाड्रेंट है, उसका जो सेगमेंट है, उसको माइनस करना पड़ेगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल से, ठीक है। तो क्या करें बेटा, सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लें। क्या लिखें बेटा, शुरू से एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर क्वाड्रेंट एबीसी। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीसी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ठीक है। इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, ठीक है। क्वाड्रेंट मींस 1/4, क्वाड्रेंट आए तुरंत 1/4, आप दिमाग में एक इमेज बना लो, 1/4 पाई आर स्क्वायर, पाई हो जाएगा 22/7 पाई आर हमको दे रखा 14 इंटू 14 पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट 14 इंटू 14, ठीक है। इसको 2 जा 4 2 11 जा, ठीक है। और तो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है 7 1 जा 7 7 2 जा 14 2 1 जा 2 2 1 जा 2। तो यहाँ क्या हो गया 11 इंटू 14, क्या हो गया 11 इंटू 14, और यहाँ क्या हो गया 2 7 जा, तो जाएगा 7 इंटू 14, 14 कॉमन लो, ठीक है। यहाँ बचाएगा 11 यहाँ आ गया 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14 इंटू बेटा 4, ये 14 चौको 56 56 स्क्वायर सेंटीमीटर आ गया है। एरिया ऑफ सेगमेंट कितना आ गया 56 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल निकालेंगे, एरिया क्या निकालेंगे उसके बाद, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के लिए रेडियस हमको नहीं दे रखा, डायमीटर दे रखा बेटी, क्या दे रखा डायमीटर, बीसी दे रखा, क्या दे रखा बीसी। नाउ BC इक्वल टू जाएगा, क्यों ऐसे करोगे, डायरेक्ट 14√2 लिखोगे कि पैसा को इस तरह से निकालोगे, निकाल लो, ठीक है। डायमीटर BC स्क्वायर इक्वल टू क्या बेटा AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा AC का मतलब 14 का स्क्वायर और AB का मतलब 14 का स्क्वायर,
इक्वल टू क्या बेटा 2 इंटू एक ये और एक ये 2 इंटू 14 का स्क्वायर बी सी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। यहाँ क्या लिखोगे आर, यहाँ क्या लिखोगे आर, ठीक है। तो बी आर बी सी इक्वल टू अंडर रूट 2 इंटू 14 का स्क्वायर। ये इसका तो पेयर बनना है 14 इंटू 14, ये हो जाएगा बेटा 14, ये रूट 2, ये हमारा हो गया 14 रूट 2, ठीक है। अब क्या कहता है कि BC को डायमीटर मानते हुए तो रेडियस R हो जाएगा, R क्या हो जाएगा BC बाई 2 इक्वल टू 14 रूट 2 बाई 2 यानी 7 रूट 2, 2 1 जा 2 2 7 जा, तो कितना आ गया बेटा 7 रूट 2 सेंटीमीटर। तो जो सेमी सर्कल है ना बेटा उसका रेडियस है 7 रूट 2। नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल कैलकुलेट कर ले चलता, एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या, नाउ एरिया ऑफ सेमी सर्कल इक्वल टू सेमी, सेमी मीन्स हाफ, 1/2 पाई, पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 7 रूट 2, 7 रूट 2 इंटू 7 रूट 2, ठीक है। एक लाइन और कर लेते हैं, यह 7 7 से कैंसिल कर दो, 2 को 11 से कैंसिल कर दो, क्या बचेगा 11 इंटू रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करो 2 आएगा इंटू 7, ठीक है। तो ये 22 इंटू 7, 7 दूनी 14 के 4 हाथ 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया एरिया ऑफ सेमी सर्कल, क्या आ गया बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल से हम एरिया ऑफ सेगमेंट को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन, क्या आ जाएगा बेटा 154 आया ना, 154 यहां लिख लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ, नाउ क्या लिखेंगे एरिया ऑफ रिक्वायर्ड डाल दो, क्योंकि हमने एक शेडेड रीजन और बना दिया है, हाँ। तो और जो पता करना है उसके लिए हम एक वर्ड डाल देते हैं रिक्वायर्ड, क्या लिखे बेटा एरिया, नाउ एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन इक्वल टू क्या बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ क्या बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या बेटा एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेमी सर्कल हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 154 माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट है 566, ठीक है। अब माइनस करो बेटा 14 में से 6 जाएगा 8 और यहाँ बचा फिर 14 बचा, 14 में से 5 जाएगा 14 में से 5 गया 9 9 5 98 स्क्वायर सेंटीमीटर, 8 6 14 4 1 9 10 15, ठीक है। तो ये आंसर हमारा आया 98 स्क्वायर सेंटीमीटर। आंसर हम लोग चेक करते हैं, वेरी गुड, आंसर हम लोग का आ गया, ठीक है। तो कैसे आया, हमने एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाला और एरिया ऑफ सेगमेंट निकाला फॉर क्वाड्रेंट ए सी ए बी और माइनस कर दिया, तो रिजल्ट जो आया वो हमारा एरिया ऑफ रिक्वायर्ड शेडेड रीजन आ गया। ये नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं बेटा, ये नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 12.3 का लास्ट क्वेश्चन है और हमारे इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। खूब प्यार से समझना बेटा, लास्ट क्वेश्चन है, उबना नहीं है, घबराना नहीं है, प्यार से करना है, खूब मन लगा के करना है। कहता कि एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, ये हमको पता करना है, ठीक है। ये हमको पता करना है, क्या पता करना है एरिया ऑफ डिजाइन रीजन।
फिगर में हमने अभी कंप्लीट फिगर नहीं बनाया है, हमने सोचा थोड़ा पार्ट आपके साथ करेंगे, तो इसका थोड़ा सा नाम हम दे देते हैं बेटा, है क्या, हम ये लेट कर लेते हैं। अच्छा, इसका क्या लिखा बेटा, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन कॉमन बिटवीन टू क्वाड्रेंट, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट हमारा ये हो गया बेटा, ठीक है, नाम दे देते पहला है ए बी सी, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट हो गया बेटा ए बी डी, और दूसरा क्वाड्रेंट हो जाएगा सी बी डी, ये हमने अभी बनाया नहीं है, ठीक है। बीसी को सीबी को रेडियस मानते हुए यदि हम क्वाड्रेंट ड्रा करेंगे तो एक क्वाड्रेंट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है बेटा, सी को सेंटर मानते हुए आर्क लगाया जा रहा है, ठीक है। जो ये है ये आर्क है बेटा एस ए सी सेंटर, जो बीसी है बेटा, ये भी एक पार्ट है, ठीक है। तो इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो देखो बेटा, इस शेडेड रीजन में 2 सेगमेंट इंक्लूड हैं, क्या बेटा, 2 सेगमेंट इंक्लूड हैं, क्या, जब हम ए को सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाएंगे और तो एक क्वाड्रेंट बन जाएगा बेटा, क्या बन जाएगा, क्वाड्रेंट, और उसमें से यदि हम नीचे वाला एरिया ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो ये ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया आ जाएगा बेटा, ठीक है। सिमिलरली हम सी को यदि सेंटर मानते हुए एक आर्क लगाते हैं डीबी, और उस तो एक क्वाड्रेंट आएगा, और उसमें से हम ये वाला ट्रायंगल माइनस कर दें तो ये वाला सेगमेंट आ जाएगा, नीचे वाला। बात समझने की कोशिश करना, ठीक है, नहीं समझ आ रहा फिर से समझो। इस शेडेड रीजन में बेटा 2 सेगमेंट इंक्लूड हैं, ये शेडेड रीजन 2 सेगमेंट से बना है, वर्ड पे ध्यान देना बेटा, किससे बना है, 2 सेगमेंट से। पहला सेगमेंट हम इस बीसी के ऊपर वाले की बात करने जा रहे हैं, क्या बेटा, बीसी के बीडी के ऊपर वाले पार्ट की बात करने जा रहे हैं। बीडी जो कार्ड है, ठीक है, बीडी जो कार्ड ही कह लेते हैं, बीडी जो कार्ड है, ठीक है, इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उस सेगमेंट की बात करने जा रहे हैं। हमने क्या किया, ए को सेंटर माना बेटा, क्या माना, ए को सेंटर माना और एक आर्क लगाया बीडी, ठीक है, तो एक क्वाड्रेंट बन गया, और इसमें से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दिए तो ये ऊपर वाला सेगमेंट आ जाएगा। और इतना ही इसी मेजरमेंट का, इसी कैलकुलेशन का, इसी क्वांटिटी का एक सेगमेंट और बनेगा। हम सी को सेंटर मानेंगे, एक आर्क लगाएंगे बीडी, ठीक है, और ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे तो ये वाला सेगमेंट आ जाएगा। क्यों, बात समझ आ रही ना। लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा के समझो। इसमें बेटा 2 सेगमेंट हैं, एक सेगमेंट है ऐसे सेंटर ए से, ठीक है, इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे, और एक सेगमेंट है ऐसे सेंटर सी से, उसमें से हम ये वाला ट्रायंगल माइनस कर देंगे। और दोनों बेटा क्वांटिटी में, मेजरमेंट में सब एक आएंगे, क्यों, क्वाड्रेंट है तो एंगल 90 डिग्री है, तो बात वही हो गई। और आर इसका भी 8 है और आर इसका भी 8 है, तो और क्वाड्रेंट का एरिया होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। आर हमारा फिक्स है, 1/4 फिक्स है, पाई भी फिक्स है, तो जो एरिया ऑफ सेगमेंट ये आएगा, ठीक है, वही एरिया ऑफ सेगमेंट ये आएगा। तो हम क्या लिखें, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इक्वल टू क्या बेटा, एरिया ऑफ डिजाइन रीजन इक्वल टू 2 टाइम्स यही लिख लेते हैं, ठीक है, 2 टाइम्स, क्योंकि सारे मेजरमेंट एक ही हैं, 2 टाइम्स एरिया ऑफ सेगमेंट, क्वाड्रेंट, कोई मान लो क्वाड्रेंट है, किसको मान लो क्वाड्रेंट है, इसी को ले लेते हैं ना, बी ए सी, क्वाड्रेंट ए बी डी, ठीक है, क्वाड्रेंट ए बी डी, ठीक है। एक का आप निकालोगे, 2 टाइम्स कर दोगे, तो दोनों का आ जाएगा। ए बी डी में आप करोगे तो ये ऊपर वाला बीडी के ऊपर वाला आया, और सी को सेंटर मानोगे तो बीडी के नीचे वाला आएगा, दोनों को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। या हम डायरेक्ट
2 से मल्टीप्लाई कर दे। क्यों? मेजरमेंट सारे एक है, रेडियस एक है, एंगल ऑफ सेक्टर एक है, ठीक है, तो सेम क्वांटिटी का आएगा तो एक का निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ डिजाइन रीजन आ जाएगा, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, अब कर लेते हैं बेटा 2 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है बेटा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यानी 1/4 पाई। पाई की वैल्यू दे रखा है क्या? देख लो, नहीं तो फिर पाई की वैल्यू नहीं दे रखा ना, पाई की वैल्यू नहीं दे रखा तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई। पाई मीन्स 22/7। आर क्या बेटा? 8 है, 8 इंटू 8, ठीक है, माइनस ABD है, हाफ बेस इंटू हाइट, 8 इंटू 8। प्यार से करना बेटा, ठीक है। प्यार का मतलब कंसंट्रेट होके करना है, ठीक है। हम भी बार बार कहते हैं ना प्यार से करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि खूब मन लगा के करना है, ठीक है, खूब कंसंट्रेट होके करना है। 2 2 जा 4, 2 11 जा, ठीक है, 2 1 जा 2, 2 4 जा। यहाँ क्या आ गया बेटा? 11 इंटू 4 इंटू 8। 11 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 44 इंटू 8 अपॉन 7 माइनस 2 4 जा 8, ये हो जाएगा 8 4 जा 32 अपॉन 1, ठीक है। ये इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 8 चौका 32, फिर 2 3, 8 चौका 32 और 3 35। बेटा एलसीएम 7 ले लेते हैं, 7 से इसमें भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 3 21 1 22। कैलकुलेशन देखे रहना बेटा, नहीं आएगा कुछ गलत होगा तो बता देना, बताते नहीं हो। 7 दूनी 14 4 1, 7 21 1 22। कितना आ जाएगा? 2 इंटू 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ से 4 4 में से 2 जाएगा 2, यहाँ 3 में से 2 जाएगा 5। कितना आएगा? 256/2/7 आएगा ना। आंसर मिला लेते, वेरी गुड। ये इतना स्क्वायर क्या आ गया बेटा? सेंटीमीटर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, खूब मन लगा के देख लो बेटा, कोई दिक्कत हो तो फिर से बताओ। क्या है ये? इस नीचे वाले को भूल जाए तो ऊपर वाला क्या है बेटा? BD के ऊपर जो पार्ट है वो सेगमेंट है। सेगमेंट करने के लिए क्या करेंगे? हम पूरा क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, उसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो BD के ऊपर का सेगमेंट आ जाएगा। और जो BD के ऊपर का सेगमेंट है उतनी क्वांटिटी का नीचे का भी सेगमेंट आएगा, क्योंकि रेडियस सेम है क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है। तो एक का एरिया निकाल लेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एरिया ऑफ रिक्वायर्ड रीजन आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन नंबर 16 के समाप्त होते होते एक्सरसाइज 12.3 और हुई। आज का सेशन बस यही और होता है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। आज बस केवल इतना ही, ठीक।